Today we are going to do non-communicable or non-infectious diseases. Non-communicable और non-infectious diseases मतलब ऐसी डिजीज जो एक से दूसरे को कम्युनिकेट नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं फैलती, एक से दूसरे को इन्फेक्शन नहीं करती. ठीक है, क्या लिखे यहाँ पे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती. They may be caused either by deficiency of a nutrient or due to overnutrition. कोई न्यूट्रिशन आपने नहीं लिया, फॉर एग्जांपल आपने विटामिन ए नहीं लिया, विटामिन डी नहीं लिया. विटामिन डी नहीं लिया तो क्या होगा? आपकी बोन्स अनहेल्दी होंगी, आपके टीथ कमजोर होंगे. ठीक है, विटामिन के नहीं लिया तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी. तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा विटामिन किसके लिए जरूरी है. तो जिस चीज की कमी हो रही है तो अपने को उसके कारण पता लगता है. ये जरूरी नहीं है कि वो एक से दूसरे को फैलता है. अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी होगी, आपने सनलाइट नहीं ली, तो आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, आपके दांत कमजोर हो सकते हैं. ठीक है, ये चीज का होता है. ओवर न्यूट्रिशन मतलब आपने ज्यादा कोई चीज ज्यादा खा ली, जैसे आपने फैट ज्यादा खा लिए तो आप मोटे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे तो आपको बीमारियां लग जाएंगी. ठीक है, जरूरी है जो मोटे होते हैं उनके अंदर डिजीज को फाइट करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि फैट से उनका सारे जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाती है. अगर बॉडी के अंदर ज्यादा फैट हो तो उनकी बाकी चीजों की फंक्शनिंग खराब हो जाती है. ठीक है, ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए. हेल्दी और फैट में बहुत डिफरेंस होता है. एक यू आर लुकिंग लाइक मॉल न्यूट्रिशन, देखो ऐसा लगता है कि खाती नहीं है घर पे, दिव्या खाती नहीं है ना. हाँ, और हेल्दी का मतलब लेके हेल्दी है, जैसे लोकेश है, हेल्दी है. एक फैट होते जो इतने फैट होते जिनसे अपना खुद का वेट नहीं संभाला जाता, तो वो होते हैं ओबीज, उनको बोलते हैं ओबीज. तो वो उस फैट होने के कारण उनको बीमारियां लग सकती हैं, वो आलसी हो जाते हैं और वो कोई काम करने में असमर्थ हो जाते हैं. ठीक है, ये वाली ऐसी डिजीज होती है जो जर्म स्प्रेड नहीं करते. A non-communicable disease is also caused when a part of body does not function properly, for example kidney failure or due to unhealthy lifestyle. ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कब होती है? जब आपका बॉडी का कोई पार्ट ढंग से काम नहीं करता. जैसे फॉर एग्जांपल किडनी खराब होगी, एक पर्सन की किडनी खराब होगी तो उसका जो भी वो खाना खा रहा है, जो पानी पी रहा है, वो फिल्टर नहीं हो पा रहा प्रॉपरली. ठीक है, तो वो बीमार हो जाता है. या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब प्रॉपर खाना नहीं खाया, सुबह उठे नहीं, रात को लेट तक जागते रहे, फिर सुबह लेट तक सोते रहे, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण भी बीमार हो जाते हैं लोग. Heart disease and blood pressure are caused due to an unhealthy lifestyle. Heart diseases and blood pressure. Heart diseases कब होती हैं? जब आप वॉकिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका हार्ट प्रॉपर पंपिंग नहीं करता. जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर जब आप खेलते हो, तो आपने कभी नोट किया आपकी सांस कैसे जोर जोर से चलने लगती है? अगर आप कभी भागने के बाद यहाँ पे हाथ रखेंगे अपने हार्ट पे, तो आपको धक 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 फील होती है. कभी ट्राई किया? फील होती है ना. तो आपका जो हार्ट होता है वो पंपिंग करता है, आपका हार्ट पंपिंग करता है. अगर नॉर्मल आप ऐसे बैठे हो, अपने हार्ट को यहाँ पे टच करोगे तो वो कुछ सेकंड के बाद धक धक करेगा. फील करके देखो, हो रहा है? होता है ना. एक यहाँ पे आपकी वेन होती है, यहाँ वेन होती है, यहाँ पे आप हाथ लगाओगे, इधर वेन पे हाथ लगाओ, लगा के देखना, यहाँ धक धक होती है. यहाँ पे होती है ना, यहाँ पे, या वेन के पास. इस वेन पे अगर आप हाथ रखोगे, धक धक फील हो रही होती है ना. जब आप रनिंग करते हो, तो रनिंग के बाद, वेरी गुड, रनिंग के बाद आपकी ये धक धक और फास्ट हो जाती है. तो ये जो धक धक होती है उससे क्या होती है? आपके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड पंप होता है. आपके हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होता है, हर एक पार्ट के अंदर. अगर ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर पूरा मतलब रक्त जो है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा चल रहा है, इसका मतलब. ठीक है, तो इसकी पंपिंग अच्छी होनी चाहिए. अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ये जो हार्ट है वो तेज तेज पंपिंग करने लग जाता है और वो हेल्दी रहता है. और अगर आप सारा टाइम पड़े रहते हो तो हार्ट भी सोचता है कि मैं धड़कूं कि ना धड़कूं, है ना. आपका हार्ट भी लेजी हो जाता है. जब आप लेजी हो जाते हो तो आपका हार्ट भी लेजी हो जाता है. ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है और मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है. A diet rich in fats may also cause heart diseases. अभी मैंने बताया था आपको, ऐसी डाइट जो आप लेते हो जिसमें फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उससे भी क्या होता है? बंदा मोटा हो जाता है, पर्सन ओबीज हो जाता है और वो उसको हार्ट डिजीज होने का डर है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज. कोई ऐसी चीज जिसके कारण आपके अंदर कमी आ गई,
जैसे आपको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी आ गई, जैसे आप जो डाइट लेते हो, मैंने बोला था आपको कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कि आपकी डाइट में फ्रूट्स होने चाहिए, जूसेस होने चाहिए, मिल्क होने चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं लेते हो, कोई चीज स्किप कर देते हो, आप बोलते हो मैं तो मिल्क पीता ही नहीं, मिल्क नहीं पियोगे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो आपकी बोन्स अनहेल्दी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। द टेबल लिस्ट सम विटामिन एंड मटेरियल एंड मिनरल। यहाँ पर आपको जो पीछे जो टेबल दिया हुआ है ना, विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन बी से क्या होता है, विटामिन सी से क्या होता है, ये सारा दिया हुआ है, ये मैं आपको फिर रीड कराती हूँ। उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजीज कॉज ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन। अगर आप बहुत ज्यादा, अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख दो कमी, न्यूट्रिशन की कमी होना, न्यूट्रिशन की कमी होना। और ओवर न्यूट्रिशन मतलब कोई न्यूट्रिशन आपने अधिक मात्रा में ले लिया। ठीक है, अगर आप ज्यादा ले लेते हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप कम लेते हो तो भी प्रॉब्लम है। तो हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। कैसी डाइट लेनी चाहिए हमेशा? बैलेंस डाइट। देखो, एक्सेस और ओवर ईटिंग ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में कॉज अ डिजीज। अगर आप किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ज्यादा ले लेते हो तो उससे आपको डिजीज हो सकती है, जैसे ओबेसिटी और फैटनेस इज अ रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। कि अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, मतलब आप चपाती बहुत खाते हो, ब्रेड बहुत खाते हो, पिज्जा बहुत खाते हो, और ऐसी चीजें जो खाते हो जिसमें फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप मोटे हो जाते हो। जब मोटे हो जाते हो तो फिर बीमारियां लग जाती है। ठीक है, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैट्स। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हो तो आपके अंदर फैट्स आ जाती है, और ऐसा फैट जो आपकी बॉडी में आपकी स्टोर होता है, कुछ ऐसा होता है आपने अगर ज्यादा खा लिया तो आपकी बॉडी में वो स्टोर होता रहता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में खा लिया तो वो आपको ओबीज बना देता है। तो ये कैसे ठीक होंगी ऐसी डिजीज? जब आप बैलेंस्ड ईटिंग खाना शुरू कर देंगे और करेक्ट ईटिंग हैबिट्स आपकी होने लग जाएंगी, तो आपकी ये ओबीज ठीक हो जाएगा और आप एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे। अब यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है, यहाँ देखो, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब डेफिशिएंसी मतलब कमी होने से। विटामिन ए की कमी होने से नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को दिखना बंद हो जाता है। और सिम्टम्स मतलब कि हमें क्या चीज कैसे पता चलता है कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है? कैसे पता चलता है नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है? ड्राई आईज। ड्राई आईज मतलब आंखें सूखने लग जाती हैं। इम्प्रॉपर विजन इन डिम लाइट, अगर लाइट धुंधली हो तो आपको प्रॉपरली नहीं दिखता। अल्सर इन आईज, आंखों के अंदर दाने या फिर कुछ ऐसे धब्बे आने लग जाते हैं जिससे आपको दिखना कम हो जाता है, आपकी नजर कमजोर हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आप विटामिन ए नहीं ले रहे हो तो आपको रात को दिखना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इससे क्या डिजीज होती है? बेरी। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपको भूख नहीं लगती, और नर्वसनेस, आप नर्वस फील करते हो, आप मतलब कोई भी काम करने जाते हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी मतलब इसके क्या सिम्टम्स है? स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स मतलब खून बहता है। आपके जो गम्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, दांत जो है हमारी बॉडी से, हमारे माउथ से कैसे कनेक्टेड है? गम्स के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्वॉलन मतलब वो तो सूज जाते हैं और उसमें से खून निकलने लग जाता है, तो इसको बोलते हैं, कौन सी डिजीज है ये? स्कर्वी। ठीक है, फ्रीक्वेंट कोल्ड मतलब जुकाम रहने लग जाता है बार बार। फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार आपको कोल्ड होने लग जाता है। पेन इन लिम्स मतलब आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, तो इसका मतलब क्या है? स्कर्वी। नेक्स्ट इज विटामिन डी इज रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? आपकी जो बोन्स होती है, आपने कई लोग देखा होगा, उनकी जो बोन्स होती है ना ऐसे मुड़ जाती है, कहीं से भी कैसे भी मुड़ जाती है, तो उसको रिकेट्स बोलते हैं। तो इसका हमें कैसे पता चलता है कि इसके सिम्टम्स क्या है? सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, आपकी जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती है और कमजोर हो जाती है। डिफॉर्म्ड बोन्स, डिफॉर्म्ड मतलब उनकी शेप चेंज हो जाती है, बोन्स की शेप चेंज हो जाती है। तो ये कौन सी डिजीज है? रिकेट्स। कौन सी डिजीज है ये? रिकेट्स। नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के की कमी से कौन सी डिजीज होती है? हेमोरेज। हेमोरेज मतलब स्लो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो आपका ब्लड है वो क्लॉट होना, उसमें कमी आ जाती है, ब्लड क्लॉटिंग में कमी आ जाती है। तो दैट इज विटामिन के, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से बच्चों के अंदर क्या बीमारी हो जाती है? रिकेट्स। और बड़ों के अंदर क्या बीमारी आ जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स एंड टीथ, आपके दांत और आपके जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो कमजोर होने लग जाती है।
आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, उसकी कमी से क्या होता है, गॉइटर, गॉइटर, एनलार्जमेंट ऑफ नेक रीजन, आपका जो नेक रीजन है, ये जो चीज है ये बड़ी होने लग जाती है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। फिर है आयरन, आयरन, आयरन अगर आप नहीं लेते तो एनीमिया हो जाता है, इससे क्या होता है, आपका फेस एंड नेल्स लुक पेल, आपका जो फेस है वो पेल लगने लगता है, मतलब आपकी जो चेहरे की जो चमक होती है, जो रेडिशनेस होती है, वो फेस पूरा पेल हो जाता है, येलो लगने लग जाता है, एंड लॉस ऑफ वेट, वेट कम होने लग जाता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। ये टेबल जैसे हमने पहले एक टेबल लर्न किया था विटामिन का, कि उनके फायदे क्या हैं और उनसे क्या क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं। अब आपने ये करना है कि अगर ये विटामिन हम नहीं लेते तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और बीमारी कैसे पता चलता है कि हमें ये बीमारी हो रही है, सिम्टम्स का मतलब पहचान क्या है उसकी, ठीक है। अब आपका लास्ट पॉइंट है सम रॉन्ग फूड हैबिट्स, सम रॉन्ग फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स मतलब खाने की आदतें, कौन कौन सी आदतें हैं, some people take too much of common salt in their diet, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डाइट के अंदर बहुत ज्यादा जो नमक है वो डाल लेते हैं। कंजप्शन ऑफ टू मच सॉल्ट में लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्ट लेते हैं तो आपका बीपी जो है वो हाई हो जाता है, बीपी हाई होने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ज्यादा ये हमें सॉल्ट नहीं लेना चाहिए डाइट में। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन लाइक A, D, E, K, फैट सोल्यूबल विटामिन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स कैन लीड टू हाइपरविटामिनोसिस, हमने एक वर्ड पढ़ा था हाइपरविटामिनोसिस, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन आ जाएं, अगर हम फैट सोल्यूबल विटामिन ज्यादा लेते हैं तो उससे कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, हाइपरविटामिनोसिस। इट कैन बी क्वाइट हार्मफुल, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये लिवर और किडनीज को डैमेज कर सकता है, ठीक है। फिर है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फ्राइड एंड फैटी फूड कॉज ओबेसिटी, अगर आप फ्राइड खाना ज्यादा खाते हैं, फैटी फूड ज्यादा खाते हैं तो उससे आपको ओबेसिटी हो सकती है, तो इसलिए ये रॉन्ग फूड हैबिट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। सो अलोंग विद दिस दिस चैप्टर इज कंप्लीट। गॉट इट एवरीवन? यस।